नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। सावन का महीना, पवन करे शोर। शोर तो कर रही है, अरे शोर नहीं शोर, हाँ शोर। 1 महीने से 2 महीने से, बल्कि जब से लॉकडाउन हुआ है यहाँ तो शोर ही शोर हो रहा है। एक का सावन जा चुका है, एक का संक्रांति जो सूर्य के हिसाब से आएगी वो आने वाला है सावन। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपको अदरक के विषय में कुछ जानकारी दी जाए। दोस्तों, एकमात्र चैनल जहां पर आपको मिलती है वैज्ञानिक और ऑथेंटिक जानकारी। मेरा शुरू से ही ऐसा विश्वास रहा है कि आपको अच्छी जानकारी दी जाए। इसके कोई मायने नहीं है कितने व्यूअर्स और कितने सब्सक्राइबर हैं, उसके कुछ अलग रीजन होते हैं जो कि मैं बिल्कुल अलग वीडियो बनाकर आपसे रूबरू हूंगा कि ऐसे कौन से शी एंड ही हैं जो कि 20-25 करोड़ की जनसंख्या में घूम रहे हैं। और 3 साल पहले जब मैं वहां विजिट किया करता था या जाया करता था, वो आज भी उसी डेट में तो वैसे ही हैं। अब आपको जाते जाते समझदार को इशारा काफी है। एक ग्लैमर का भाव होता है जो कि व्लॉग बनाने में खास तौर पे काम आता है, उसका विशिष्ट स्थान है। चलो, अब किसी के क्या व्यू हैं, किसी के क्या सब्सक्रिप्शन हैं, ये तो अलग बात है। दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन जो हिंदी के श्रेष्ठ कवि रहे हैं, माननीय अमिताभ जी के पापा श्री, उन्होंने एक बात कही थी, मन का हो तो अच्छा है, मन का ना हो तो और भी अच्छा। किसका मन नहीं करता उसके व्यूअर सब्सक्राइबर बढ़े, पर हमारे प्रभु को मंजूर है, उसी में ही भलाई। चलो लौटिए विषय पर। अब जिंजर, गदरक, गलागान, ये एक ही ग्रुप, जंजीवार ग्रुप के प्राणी हैं। साउथ एशिया में जन्म हुआ है, हम भी साउथ ईस्ट एशिया में रहते हैं। दोस्तों, मैं इसके ऊपर कैसे लगाया जाता है, इसमें क्या बीमारियां आती हैं, क्या कीट पतंगे हैं, क्या किस तरीके की कब लगाएं, कौन सी मिट्टी तैयार करें, कौन सी खाद्य बतलाऊंगा। लेकिन आज मैं सबसे पहले, चूंकि कोरोना का वायरस जो महामारी है वो चल रही है, मैं इसके मेडिसिन प्रॉपर्टीज यानी कि इसके अंदर वो गुण बताऊंगा जो कि बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले तो बेहतरीन ये इन्फ्लेमेटरी को एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि किसी भी प्रकार की सूजन हो जाती है, कोई गठिया आ जाता है, चोट लग जाता है, बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि उसी का भाई बंधु तो है हल्दी। उसी तरह पहले नंबर पर इसके शोथ को, सूजन को दूर करता है। दूसरी बात, ये नाउजिया, जिसे कि इस मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, अमूमन प्रेगनेंसी में ये चीज हो जाती है, या जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होता है, हाइपर एसिडिटी या अलग तरह से इसोफेगस की समस्याएं होती हैं, उसमें बहुत, यानी कि दिल कच्चा होना, ऐसे लगना कि उल्टी आ रही है, उल्टी नहीं आती, उल्टी आ भी जाए तो भी, तो ये तो इसका दूसरा फायदा हुआ। तीसरा, ये हमारे स्नायु तंत्र से लेके जितने भी मसल्स पेन हैं उनमें भी बहुत गजब की ये काम करता है। जब से जैसे मैंने बतलाया कि एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि हरी झंडी वाली ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि 40 से प्लस के लोगों में होती है, यानी जो घिसाई वाली ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसके अंदर भी ये काम करती है। और साइनोफ्लूइड, जिसके कारण कहते हैं तुम्हारी ग्रीस घिस गई या ग्रीस खत्म हो गई, उसके भी कुछ एविडेंस मिले हैं कि ये कुछ मात्रा में बनाता है। उसके अलावा नंबर 5 पर आप कह सकते हैं जो अदरक है, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर में भी काम आती है। ब्लड जो शुगर है उसको लो रखती है, और हार्ट डिजीज के जितने भी रिस्क फैक्टर हैं उसको कम करती है। जिंजर क्रॉनिक इंडाइजेशन, जो अपच के मरीज होते हैं, सारी उम्र उनकी पाचन की गोलियां या चूर्ण खाने में गुजर जाती हैं, उनके लिए ये अलग है। क्रॉनिक इंडाइजेशन क्यों होती है, इसके ऊपर तो बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है, तो खैर उसके लिए भी अच्छी है। उसके बाद जिंजर पाउडर बहुत बड़ी मात्रा में जो मेंस्ट्रुअल पेन हमारी माताओं को होता है उसमें भी काम आता है। नंबर 8 पे जिंजर कोलेस्ट्रॉल और मोटापे को भी कम करता है। और जिंजर के अंदर कुछ इस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि कैंसर को हेल्प करते हैं।
हटाने में। तो खास तौर पे एक स्टडी मिशिगन यूनिवर्सिटी ने कही है कि जिसे कॉलोन यानी कि बड़ी आंत का कैंसर होता है, उसको 2 से 3 मिलीलीटर या एक छोटा चम्मच जिंजर का पीने से उसमें भी अच्छी कामयाबी पाई गई है। 10वें नंबर पर अल्जाइमर डिजीज, अल्जाइमर या अल्जाइमर, जिसे भूलने की बीमारी, सठिया जाना, उसके अंदर भी जो न्यूरॉन है उनको ताकत देने में सक्षम पाई गई है। ये मर्दवा है कि औरतवा है, अदरक खाई जाती है कि खाया जाता है, खैर कोई बात नहीं। 11वें नंबर पर ये दुनिया भर के इन्फेक्शन, भले ही बैक्टीरियल हो, वायरल हो, फंगस हो, उसमें कामयाबी देता है। तो ये तो आपको मैंने इसके औषधीय गुण बताए, अब इसकी सीरी खेती जाए। जैसे बतलाया, अदरक का प्रकंद मुख्यतः मसाले में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा अदरक होता है। अदरक की खेती गर्म और नमी युक्त जलवायु में होती है, खास तौर पर भारत के नॉर्थ ईस्ट के इलाके, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, ये तो कमाल के इलाके हैं। वहां की सिलीगुड़ी की जो अदरक है, जो कि यहां पड़ता है आपका बंगाल में, और असम की बहुत ही ऊंचे दर्जे की पाई जाती है। अदरक की खेती के लिए हिमाचल, एरनाड, कुरूपा मंडी जैसे इलाके बहुत अच्छे हैं। भारत के पश्चिम तट में भी अदरक की बुआई की जाती है। दोस्तों, वैसे तो सारा साल की जा सकती है, लेकिन ऐसे समझिए अप्रैल, मई और जून में आप साउथ में बो सकते हैं, और अब जुलाई अगस्त तक जो आज का समय चल रहा है उसमें आप इसकी बुआई कर सकते हैं। मिट्टी आपको दोमट चाहिए, निकासी तंत्र हो अच्छी सी, जिसके अंदर पानी ना रुके। इसकी जो उन्नत प्रजातियां हैं, सुप्रभा, सुरुचि, सुरभि, हिमगिरी, IISR महिमा, रजाता, आप बीज कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक तो शायद किसी ने बतलाया नहीं है कि बीज के भी किरे। जी हाँ, कोझिकोड का एक IISR प्रायोगिक केंद्र है केरल, वहां से आप मंगवा सकते हैं। उच्च तुंगता अनुसंधान क्षेत्र उड़ीसा कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय पौटांगी उड़ीसा में है, और हमारे जैसे उत्तर भारतीयों के लिए YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री, नैनी, सोलन यानी हिमाचल प्रदेश है। अदरक के बीज जो होते हैं ना, ये प्रकंद होते हैं। दोस्तों, आपके सामने ये पड़ा है, एक छोटी अदरक होती है, एक मोटी अदरक होती है। मोटी अदरक तो 4-4 इतनी ऊंची होती है, एक 3-3 इंच मोटे। ये भी अदरक ली जा सकती है, इससे कमजोर वाली भी ली जा सकती है। तो इस समय आप इसे बो सकते हैं। इसके कंद जो होते हैं उसको, इस अदरक को मैंने दोस्तों 2-3 दिन के लिए फंजीसाइड की बाल्टी में डाल के रखा, ये 3 दिन के बाद, और उसमें मैंने एक एंटीबायोटिक वेनोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन या सेलेक्सिन, कोई भी फंजीसाइड मैंने इसमें लिया। बावेस्टिन ले लो, थीरम ले लो, मैंने मेटालिक्सिल और कॉपर ऑक्सोक्लोराइड के घोल में ये 2 कैप्सूल 3 दिन तक डाले हैं। किसी भी प्रकार के जीवाणु विगलन की बीमारी को ये मार देता है। मतलब ही नहीं है दोस्तों कि अब किसी भी प्रकार की बीमारी या कंदों में लग जाए या पौधों में लग जाए। इसमें नाइट्रोजन आप डालिए, फॉस्फोरस डालिए, पोटाश डालिए, हर महीने इसको आप डालिए। इसके लिए आपको जो पैदा बनाना है ना, वो उथला होना चाहिए, छिछरा। ये ऐसे भागती है, इसकी बॉडी कोई ज्यादा नहीं, गहरी नहीं जाती है। आप तसला भी ले सकते हैं, जैसे बाल्टी ना लेकर के, मैं एक बात कह रहा हूं, भारी मात्रा में आप क्यारी में उगा सकते हैं तो तसला सबसे जो चौड़ा रहेगा, कोई टोकरी ले जा सकते हैं, कोई पेटी ले जा सकते हैं, उसके अंदर इसको आप डाल सकते हैं। दोस्तों, मैं अब आपको बात बतलाने जा रहा हूं कि मिट्टी अच्छी भुरभुरी बनाइए आप। आजकल का मौसम है, 1 महीने तक है, ये कंद को इसके अंदर डाल दीजिए। कंद स्वस्थ हो, आप इसके अंदर आंख हो, एक यहां डाल दीजिए, एक यहां डाल दीजिए। मिट्टी आप अच्छी बनाइए, उसमें अच्छी मात्रा में रेत हो मिट्टी के अंदर, और अच्छी मात्रा में खूब सड़ी गली गोबर की, केचुए की या घर की बनी हुई खाद हो। अब मैं आपको रोग बता रहा हूं। लोग
वीडियो तो बनाते हैं लेकिन रोग और कीटाणुओं के बारे में बताना भूल जाते हैं। ये तो अधूरी जानकारी हुई। मृदु विगलन यानी कि जड़ गलन अदरक का सबसे हानिकारक रोग है, जिसके कारण सभी रोग बाधित पौधे नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, ये पाइथीरियम के द्वारा होता है। इसकी माताश्री को तो हमने वहीं खत्म कर दिया। दक्षिणी मानसून के समय मिट्टी में नमी के कारण इसका प्रभाव अधिक होता है। यह रोग जड़ों में भी फैलता है, बाद में पत्तियां जब ऊपर आ जाती है ना, उसमें भी आ जाता है। इसकी खेती जब 8-9 महीने आप इसमें तैयार हो जाती है। रोग की प्रारंभिक अवस्था पत्तों का मध्यम भाग हरा रहता है, जबकि अगले भाग में पीलापन आ जाता है। यह पीलापन पौधों की सारी पत्तियों पर फैलने लगता है, पत्तियां सूखकर गिरने लगती हैं। दोस्तों, अगर वीडियो बनाई जाए और कोई चीज इतनी मेहनत करके, अब 3 दिन तक इसको हमने फंगीसाइड और बैक्टीरियासाइड दोनों दवाइयों का अंदर मिश्रण डाला और 3 दिन तक वेट किया, और ना जाने कितने चर्चा दिमाग में चलती रही कि हम अब वीडियो बनाएंगे इस पर। तो क्यों ना इस प्रकार की सलाह दिया जाए कि प्रकंद को या जो इसका बल्ब कह लो, उसको मैंने जैसे बतलाया मैनकोजिब से भी उपचार करना चाहिए। या अगर आपके पास में फंजीसाइड वो है बायो, जिसका चलन बहुत ज्यादा है, जो सस्ता भी है, हानिकारक भी नहीं है, ट्राइकोडर्मा हर्बेनियम, उसके साथ में नीम का केक आपको डाल दो। या नहीं है तो इसको करीब करीब उबाल के उसमें इसके कंद रख दो, किसके, अदरक के, या फिर आप हींग उसमें डाल सकते हो। तो इस प्रकार से आपको, अगर आपकी अच्छा तरह, इसके बाद में ना जैसे मैंने बताया जीवाणु का एक मलानी होती है, यानी कि बैक्टीरिया से रोग। ये तभी तो मैंने ये आपको बतलाया कि इसके अंदर मैंने टेट्रासाइक्लिन डाले। ये जो है रोग रोलस्टोनिया सोलारियम बायोबाग, रोलस्टेरिया सोलासिरम द्वारा, ये बीज द्वारा फैलता है। इसलिए इसके कीटाणु जो होते हैं मिट्टी में भी होते हैं। जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया की हिंदी में करें तो आप कीटाणु भी कह सकते हैं और जीवाणु भी कह सकते हैं। फंगस तो फफूंद होती ही होती है। अगर वायरस की हिंदी किया जाए तो उसका मतलब होता है विषाणु। ये हर एक आदमी का आप पूछिए, 10 में से मेरे ख्याल 9 आदमी शून्य मिलेंगे। इसके अलावा आभासी तने के निचले हिस्से पर दिखाई पड़ते हैं। ये जो तना होता है ना, पूरे का पूरा, उसके अंदर निचली पत्तियां पीली पड़ने लगती है, बाद में ऊपर की पत्तियां भी पीली पड़ जाती है। ये जो जैसे मैंने पहली बीमारी बतलाई है कि डाउनी मिल्ड्यू है, जिसके मृदु विगलन जिसे हिंदी में हम कहेंगे, उसके मुकाबले इसके लक्षण कुछ अलग तरह के होते हैं। जैसे मैंने बताया बुआई के लिए प्रकंदों को मैंने तो इसको 3 दिन आप 2 घंटे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के अंदर भिगो दे, साथ में फंजीसाइड डाल दें। तो इसके बाद में जब ये अदरक का पौधा विकसित हो जाता है ना बंधु, पर्णचित्ती रोग हो जाता है। पर्णचित्ती रोग जिसे फाइलोस्टिका जिंजीबारी कहा जाता है। यह रोग जुलाई से अक्टूबर यानी कि इसी समय होता है। इस रोग की शुरुआत पत्तों पर सूखे पानी के धब्बे के रूप में होती है, बाद में सफेद धब्बे के रूप में हो जाती है। यह निरंतर बढ़ता रहता है। इस धब्बे पर ऐसा लगता है पानी की बूंदें पड़ने से यह रोग और भी प्रभावी हो जाता है। इस रोग का प्रभाव पौधों की वृद्धि पर पड़ता है। इस रोग को नियंत्रण के लिए बोर्डो मिक्सचर आता है। आप पता है आपको बोर्डो मिक्सचर क्या आता है? चूना होता है, नीला थोथा होता है और एक तेल होता है। ये घर में भी बन सकता है, नहीं तो आपको कोई भी फंजीसाइड मैनकोजिब लगा लेनी चाहिए। हाँ, इसके नीचे सूत्रकृमि नीमीटोड्स भी लगते हैं, एक प्रकार की जड़ों में कीड़े लगते हैं। दोस्तों, ये जो मेलोडियस स्पीसीज होते हैं ना, ये बोरियम रेडोफोलस सिमिलिस जड़ विकसित सूत्रकृमि यानी कि प्राटा लेकेट स्पीसीज, ये सूत्रकृमि ग्रसित पौधे, इसकी भी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, इसमें पौधा बौना रह जाता है। अब देखिए, बड़ी थोड़ी थोड़ी चीज का डिफरेंस पता लगता है। अब किसी पैथोलॉजिस्ट के पास जाओ या फिर पौधशाला के किसी डॉक्टर के पास जाओ, बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये कीड़े से ये बीमारी ये लगी है या ये भी स्वतः बजाते खुद ये बीमारी है। जड़ विकसित सूत्रकृमि ग्रसित जड़ में विकसित निशान पड़ जाते हैं। पौधों की जड़ को उठा के देखो ना, अगर अभी पौधा पहिने का, उसमें गोल गोल गांठें हो जाती हैं। दोस्तों, इसको नियंत्रण करने के लिए जैसे मैंने बताया, फिर गर्म पानी से इलाज किया। यानी कि अगर आपने फंजीसाइड गर्म पानी और बैक्टीरिया साइड से 2-3 दिन तक कर दिया तो ये आपको ये सारे सूत्रकृमि, पर्णचित्ती रोग, पत्ती का रोग, जीवाणु रोग, मृदु गलन, रॉट, तना गलन, ये सारी समस्याओं को। दोस्तों, इसमें अब कीड़े की बात है, तना भेदक होता है।
वो भी आता है अदरक को निशाने पहुंचाने वाला। इसका लार्वा जो है ना वो तने के अंदर कोशिकाओं को खा जाता है। तना भेदक जुलाई से अक्टूबर के बीच में ही ज्यादा दिखाई देता है। तना भेदक का तो कोई इलाज नहीं। जब पौधे के अंदर कीड़ा घुस गया, शूट बोरर, तो आप क्या कर पाओगे? तो उसका तो कोई इलाज नहीं है, उसको खाड़ के फेंकना पड़ेगा। अगर आप उसके ऊपर दवाई भी कोई डालोगे, कोई भी इंसेक्टिसाइड डालोगे, उसको अंदर तक नहीं जाएगी। अब दूसरा एक छोटा सा लघु कीट होता है जिसे पत्ती लपेट कर, जो पत्ती होती है ना बिल्कुल गोल हो जाती है और उसके बीच में आप देखोगे जाला बना हुआ, जाला सफेद रंग का, जैसे मकड़ी बनाती है ना हमारे घरों में, यहां पर भी ऐसे हो जाते हैं। ये इस प्रकार की तितली होती है जिसके सफेद चित्ती युक्त भूरे रंग के लार्वे होते हैं। जब इसका प्रकोप अधिक होता है, मैं बता रहा था लघु कीट, इसका अधिक प्रयोग होने पर कार्बारिल या डाइमिथियोट का छिड़काव करके नियंत्रण किया जा सकता है। दोस्तों, वैसे तो किसान खेती करता है, इसके साथ में सब्जियां भी लगा सकता है। इसके लिए जलवायु तो यही है, वर्षानुमान जो भूमि होती है नमी युक्त भूमि होनी चाहिए, थोड़ी गर्मी हो और थोड़ी उसके अंदर नमी हो, तो उसमें आप खेती कर सकते हैं। खेती घर में भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। तो इसको जब आपने लगा दिया ना दोस्तों, ये कंद को, इसके जब उसके बाद में या तो गीली मिट्टी है, कोई जरूरत नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा शावर कर दो और इसको ना डायरेक्ट धूप से थोड़ा बचाव के रखिए। ये वाहिद ऐसी सब्जियों की बहुत कम ऐसी पुरानी जिसको की ज्यादा धूप पसंद नहीं है, यानी कि ऊपर बागवान लगा देते हैं। जैसे आम आजकल के का मौसम है ना, कि बाग लगाया जाए, अनार लगाया जाए, अमरूद लगाया जाए, और भी मौसमी लगाया जाए, कीनू लगाया जाए, माल्टा लगाया जाए। लकड़ी भी सावन के महीने में आप मजाक के तौर पर कहते हैं कि वो भी प्रस्फुटित हो जाती है। डायरेक्ट इसको धूप से बचाना चाहिए। 1-8 घंटे की धूप ठीक है, छन के आने वाली धूप बहुत अच्छी है। और ये वैसा एक प्रकार का पौधा है हल्दी, जो छाया में भी बड़ी अच्छी तरह से उग सकता है। दोस्तों, मैंने भरपूर कोशिश की है आपको समृद्ध, ऑथेंटिक, वैज्ञानिक, प्रमाण पूर्वक जानकारी देने की। आपके दिए गए प्रेम पूर्वक प्यार का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।